फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट, और फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें पेपर फर्स्ट के तहत हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही थी, जो हमारे पेपर सेकंड के तहत थी। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे वास्तविक गैसों के लिए पीवी संतापी वक्र स्टार्ट करने वाले। देखते हैं संतापी वक्र होते क्या है। देखिए, अगर हम बात करें, एक लेते हैं निश्चित ताप। क्या लेते हैं? निश्चित ताप लेकर अगर हम दाब और किनके आयतन के मध्य एक वक्र खींचते हैं। निश्चित ताप लेकर दाब व आयतन के मध्य एक वक्र खींचते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संतापी वक्र। क्या कहते हैं? संतापी वक्र कहते हैं। अगर यह आदर्श गैसों के लिए संतापी वक्र खींचा जाता है, किनके लिए? आदर्श गैसों के लिए। अगर आदर्श गैसों की बात करें, उनके लिए संतापी वक्र खींचा जाता है तो उससे वो कैसा होता है? समकोणीय हाइपरबोला होता है। कैसा होता है? समकोणीय हाइपरबोला वह वक्र होगा। परंतु वास्तविक गैसों के लिए यह जो संतापी वक्र है समकोणीय हाइपरबोला प्राप्त नहीं होता है। इसको किसने बताया? इसको वैज्ञानिक सेंट एंड्रूज ने बताया। वैज्ञानिक सेंट एंड्रूज ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि हम क्या लेते हैं? CO2 गैस लेते हैं। क्या लेते हैं? हम एक CO2 गैस लेते हैं। उस गैस के लिए हम क्या करते हैं? भिन्न भिन्न तापों के लिए क्या खींचते हैं? संतापी वक्र खींचते हैं। भिन्न भिन्न तापों के लिए क्या खींचते हैं? संतापी वक्र खींचते हैं। और फिर उन संतापी वक्रों को क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं। देखिए, पहले हम इसके अंतर्गत और बात करें। देखिए, CO2 के तहत पहले उन्होंने क्या लिया? 13.1 डिग्री 1 मिनट पर उन्होंने क्या किया? एक संतापी वक्र खींचा। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम बात करें H से I तक, अगर हम बात करें H से I तक की अगर बात करोगे तो HI यहाँ पर हो गया J और यहाँ पर हो गया K। पहला वक्र उन्होंने देखा कि J, I और H, या इसको बोलते हैं HI J और K। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखें तो H से I तक क्या होता है? प्रारंभ के अंदर क्या होता है? दाब बढ़ता है। प्रारंभ में क्या होता है? प्रारंभ में दाब बढ़ता है। देखिए, प्रारंभ के अंदर क्या हो रहा है? दाब बढ़ रहा था। और आयतन में क्या होती है? कमी। आयतन में क्या होगी? यहाँ पर कमी। ठीक है, और यहाँ पर I बिंदु ऐसा प्राप्त होगा कि अब दाब बढ़ाते हो तो दाब बढ़ाने पर दाब नहीं बढ़ने वाला है। बिंदु I पर दाब बढ़ाने पर दाब नहीं बढ़ेगा, परंतु आयतन में क्या होगी? कमी। आयतन में क्या होने वाली है? लगातार क्या होगी? कमी होने वाली है। तो यहाँ पर देखो, लगातार क्या होगी? आयतन में कमी होने वाली है। ठीक, अब यहाँ पर दाब नहीं बढ़ रहा होता, परंतु जब बात करते हैं कि दाब तो नहीं बढ़ेगा, परंतु दाब नहीं बढ़ने पर क्या होगा? यहाँ पर एक प्रक्रिया और स्टार्ट हो जाती है। वो कौन सी? द्रवीकरण की। कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है? द्रवीकरण की। जो गैसों का जो द्रवीकरण है ना, वो यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। कौन से? बिंदु I से। जो कहाँ तक चलता है? I से J तक। ये द्रवीकरण कहाँ तक चलता है? I से J तक चलता है। ठीक है, और इस अवस्था तक क्या हो जाता है? जब J बिंदु तक आ जाते हैं ना, कहाँ तक? J बिंदु तक। तो यहाँ पर आकर क्या होता है? तो CO2 गैस है ना, वो पूर्णतः किसमें बदल जाती है? द्रव में। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है कि अचानक से, इसके बाद जब आप बात करोगे तो अचानक से क्या होगा कि दाब का मान बढ़ता है। किस रूप में? लंबवत रूप से। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस स्थिति के अंदर आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और
जो गैसों का जो द्रव बनने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? द्रव बनने की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाती है और ये जे से के तक क्या हो जाता है? लंबवत रूप से बढ़ता है। किस रूप में? जे से के तक। ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे 21 डिग्री 5 मिनट डिग्री सेल्सियस की भी बात करते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे, इसे हम ले लेते के और ये जी। ठीक है, जी हमने ले लिया, तो के और एल ले लीजिए यहाँ पर, और ये हमारे पास आ गया एम। ठीक है, के व एल तक देखोगे ना आप, तो क्या होगा कि वापस पुनः दाब बढ़ रहा है, आयतन कम हो रहा है। तो ठीक है, ये दोनों स्थितियाँ होगी, एक आदर्श गैस की स्थिति होगी। क्या होगी? आदर्श गैस की स्थिति। इसमें जो CO2 गैस है ना, वो एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने वाली है। इसके अंतर्गत भी क्या होगा, जो एल बिंदु है ना, वहाँ पर भी सेम प्रक्रिया होने वाली, जैसे जे और आई की हुई, और एम बिंदु भी वही बिंदु होगा जहाँ पर द्रव बनने की प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो चुकी होगी, और एम से जे तक की क्या होगा, वो अचानक से बढ़ेगा। परंतु इसके अंदर ये लंबवत रूप से ना बढ़कर कैसे बढ़ता है? क्षैतिज रूप से। कैसे बढ़ेगा? ये क्षैतिज रूप से बढ़ता है। ठीक है, और एक देखने बात ध्यान देने और योग्य बातें हैं, जहाँ द्रव्यकरण की प्रक्रिया है, गैस से द्रव्यकरण की प्रक्रिया है, जब हम 13 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस पर जा रहे होते हैं ना, वो प्रक्रिया कम होती रहती है। जहाँ जे आई की जो लंबाई है, लंबाई से क्या होगी, अगर आप बात करोगे एम और एल की लंबाई, वो क्या होगी? कम होती है, आगे से कम होती जाती है। इसी प्रकार से जब हम बिंदु ए की बात करोगे, ए से बी की जब बिंदु की बात करते हैं हम, तो इस स्थिति में भी क्या होगा कि दाब बढ़ रहा होता है, आयतन कम होता रहता है, और बी बिंदु ऐसा प्राप्त होगा जहाँ पर क्या होगा? द्रव्यकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्या प्रारंभ हो जाती है? द्रव्यकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और बी बिंदु के बाद में क्या हो जाता है? ये द्रव्यकरण की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर जब हम ताप का मान बढ़ाते जाते हैं ना, ताप का मान बढ़ाते जाते हैं, तो क्षैतिज लंबाई क्या हो जाती है? कम होती जाती है, कम होती जाती है। क्षैतिज लंबाई क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। अब देखिए, जब हम बिंदु बी पर आते हैं ना, मैंने क्या कहा, जो द्रव्यकरण की जो प्रक्रिया है ना, उनके मध्य की जो लंबाई, गैस से द्रव बनने की जो प्रक्रिया धीरे धीरे कम होती जाती है। जब हम बिंदु बी तक पहुंचते हैं ना, तो ये प्रक्रिया नगण्य शून्य के बराबर रह जाती है, न के बराबर रह जाती है। इस स्थिति में जो ताप होता है ना, इस स्थिति के अंदर जो ताप होता है, जहाँ से जो द्रव्यकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, या इससे नीचे के जो ताप की द्रव्यकरण की प्रक्रिया रहती है, वो क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप। ये ताप क्या कहलाता है? हमारे पास क्रांतिक ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप, टीसी। क्या कहलाता है? हमारे पास क्रांतिक ताप, ये टीसी कहलाता है। इसके अंतर्गत जो आयतन होगा वो क्रांतिक आयतन वीसी, और जो दाब होगा वो क्रांतिक दाब पीसी कहलाता है। और इनके मध्य जो वक्र बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम संतापी वक्र कहते हैं। इनके मध्य ही बनने वाले वक्र को क्या बोलते हैं? हम संतापी वक्र। ठीक है, जो कैसा होता है? समकोणीय हाइपरबोला होता है। इसका आकार क्या होता है? समकोणीय हाइपरबोला होता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं अवस्था सांद्रता की बात करते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक कौन सा है? अवस्था सांद्रता की बात करते हैं। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अवस्था का सांद्रता। आप देखिए, हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अवस्था सांद्रतीय वक्र की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? अवस्था सांद्रतीय वक्र की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या लेते हैं? इसके अंतर्गत हम कुछ बिंदु लेंगे। बिंदु कौन कौन से? जैसे वह बिंदु लेंगे जहां से क्या हो जाती है? ठीक है, और यहाँ भी बुक के अंदर ये जो बिंदु है वो एफ लिया गया है। ठीक है, ये बिंदु क्या लिया गया? एफ लिया गया है। ये बिंदु क्या लिया गया? ई लिया गया। तो इसको आप चेंज कर लेना।
ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लेते हैं ई, एफ और बी। ये वह बिंदु है जहां पर क्या हो जाती है, जो गैस है वो किस में स्टार्ट हो जाती है, द्रव्य में बदलनी स्टार्ट हो जाती है। और जे, ई और बी बिंदु वह है जहां पर द्रव्य बनकर गैस क्या हो जाती है, पुनः क्या हो जाती है, द्रव्य बनने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो हमारे पास ये वक्र देखने को मिल जाता है, कौन सा, जे, ई, बी, एफ और आई। ठीक है, ये हमें क्या देखने को मिल जाता है, वक्र देखने को मिल जाता है। इस वक्र के अंतर्गत देखोगे तो हमने क्या देखा है कि H से I की जब हम बात करते हैं, H से जब I की जब आप बात करोगे तो उस स्थिति के अंतर्गत क्या होता है कि हमें पता है I बिंदु पर जब हम आते हैं तब क्या होता है कि जो गैस है वो द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, पूर्णतः गैस में नहीं बदलेगी। उस अवस्था के अंदर हमें दो अवस्थाएं देखने को मिल जाती है, द्रव व गैस। तो हमें दो अवस्थाएं देखने को मिल जाती है, एक तो देखने को मिल जाती है द्रव व गैस। ठीक है, दूसरी स्थिति लेते हैं आई, एफ और बी। इस स्थिति के अंदर देखोगे तो द्रव बनने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, परंतु वह स्थिति है जहां पर ये केवल किसमें, गैसीय अवस्था में है। यहाँ पर केवल क्या होती है, CO2 गैसीय अवस्था के अंतर्गत है। और अगर बात करोगे जे, ई और बी की, इस स्थिति में केवल आपको क्या देखने मिल जाती है, द्रव्य स्थिति या द्रव्य अवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत हमें 21 डिग्री 5 मिनट डिग्री सेल्सियस पर विचार करते हैं। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, एस से आई तक दाब बढ़ रहा होता है, आयतन कम हो रहा होता है। आई बिंदु वह होता है जहाँ पर गैस द्रव्य बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, द्रव्य बनना स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा जब गैस द्रव में बनना स्टार्ट होती है ना, तो एक साथ अचानक से द्रव में नहीं बदलती है। प्रारंभ जैसे करते हैं तो माना कोई 2% वो द्रव में बदली है CO2 गैस, लगभग 98% वो क्या है, गैस में। फिर वो 50% द्रव में बदली है, फिर वो क्या थी 50% गैस में, फिर क्या होता है 90% एड तो द्रव में, फिर 2% गैस। मतलब इस स्थिति के अंतर्गत हमें दो अवस्थाएं देखने को मिलती है, जो अवस्थाएं क्या होती है, गैस से द्रव के अंदर चेंज होती रहती है। और हम बात करेंगे ई बिंदु की, जहाँ पर क्या हो जाती है, गैस पूर्णतः द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, क्या होती है, पूर्णतः द्रव अवस्था में बदल जाती है। और यहाँ पर आयतन अप्रभावित होता है। आयतन क्या होता है, अप्रभावित। ठीक है, और दाब अचानक से बढ़ जाता है, जिसके बाद द्रव बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है। आई बिंदु तक आओगे तो दाब बढ़ने के बजाय एक स्थिर मान पर प्राप्त होगा, आयतन में कमी होती रहती है। दाब तो एक होगा स्थिर और आयतन में होगी कमी। ठीक है, इस प्रक्रिया अंदर क्या होगा, दाब तो एक स्थिर हो जाएगा, आयतन में लगातार कमी होगी। जब ई बिंदु तक आओगे तो आयतन स्थिर हो जाएगा, दाब में वृद्धि होती रहती है और यहाँ पर द्रव्य बनने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, एक बिंदु आर लेते हैं। यहाँ से क्या लेते हैं, यहाँ से एक बिंदु आर लेंगे। आर बिंदु से हम क्या करते हैं, एस बिंदु तक, यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयतन को स्थिर, और फिर क्या करते हैं, हम ताप को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से ताप को बढ़ाते हैं एस बिंदु तक। कहाँ तक बढ़ाते हैं, हम एस बिंदु तक बढ़ाते हैं। एस बिंदु तक बढ़ाने के बाद फिर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, दाब को स्थिर। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दाब को स्थिर कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ताप को पुनः कम करेंगे इस प्रकार से, और बिंदु Q तक पहुँचेंगे। कहाँ पर पहुँच जाएंगे, बिंदु Q तक पहुँचने वाले। और Q बिंदु पर पहुँचने के बाद में हम क्या देखते हैं कि ये जो हमने वक्र बनाया है, ये स्थिति बनाई है, इसके अंतर्गत ये जो वक्र है जे, ई, बी, एफ, आई से नहीं गुजरता है, अलग थलग ही रहेगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमें पता चलता है केवल जब हम ताप को बढ़ाते हैं, सीधी हमें कौन सी अवस्था प्राप्त हो रही है, द्रव अवस्था प्राप्त हो रही होती है। ठीक है, अब नीचे वाले की देखते हैं, क्रांतिक ताप से कम ताप वाले की अगर हम वक्रों की बात करें तो हमें क्या हो जाता है, निर्देशित हो जाती है दो अवस्थाएं, कि कब वह गैस के अंतर्गत थी, कब वो द्रव में बदलती है, और कब वो द्रव से पुनः
गैस से द्रव में परिवर्तन हो जाती है। तो हमें अवस्थाओं को हम क्या कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं उनको। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, सततता बनी रहती है, सतत ये प्रक्रिया बनी रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, हम सातत्य कहते हैं, जिसके क्या बोलते हैं, हम अवस्था सातत्य कहते हैं। परंतु जब हम क्रांतिक तापों से अधिक तापों की बात करते हैं, क्रांतिक तापों से अधिक तापों की बात करते हैं, तो क्यू बिंदु पर हमें पता चलता है कि अचानक से गैस क्या हो गया, द्रव अवस्था में बदल गई है। और इस स्थिति के अंतर्गत हमें नहीं पता चलता है कि गैस कब द्रव में बदली, द्रव कम से पूर्णतः द्रव में होगी CO2 गैस, हमें अवस्थाओं का ज्ञान नहीं होता है। तो यह प्रक्रिया असतत रहती है, यह प्रक्रिया क्या रहती है, असतत रहती है, हमें अवस्थाओं का ज्ञान नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या था, ये अवस्था का सातत्य था। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सलूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद।